आपका एटीट्यूड ही आपका पहचान है, वरना एक नाम का तो लाखों इंसान है दोस्तों। तो चलिए आज का जो वीडियो है, सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है स्टडी टीकेबी में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है क्लास 10 के बच्चे के लिए और मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम के प्रयोग से 900 कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों, और एक एक करके यदि एक वीडियो और एक दो क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा 900 का और एल्गोरिदम का क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया तो कमेंट में लिखिएगा कि सर मजा नहीं आया। तो चलिए आज का जो आज का जो वीडियो है दोस्तों, उन बच्चे के लिए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और जिन बच्चे का शुरुआत है अभी मैथ, वो शुरू का चैप्टर से तो आता ही है दोस्तों। चलिए ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में हेल्प करेगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि एल्गोरिदम के प्रयोग से जो होता है 900 ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है A बराबर BQ प्लस R। एक बात बताएं, तनी पुरनका बात याद कीजिए, तो तनी और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे, हाँ छठा में जाइएगा। अभी क्या मैं 7वां में है, नहीं छठा में जाइए, छठा में जाइएगा तो पढ़े होइएगा भाज बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। हाँ दोस्तों, क्या सुने जी, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये क्लास 6 में था और इसी चीज को क्लास 10th में सिर्फ मॉडिफाई कर दिया गया है दोस्तों। उसका नाम A बराबर BQ प्लस R डाल दिया गया है, ओकरा तनका और पॉलिश मार के लिख दिया है एल्गोरिदम। अब बात कैमा है, क्वेश्चन है छठा के, आप पूछ रहा है कैमा में, 10वां में, 10वां में भी ये VBI में डाल दिया। अब VBI में 2 प्रकार से डाल दिया है, 1 नंबर में डाल दिया है और 2 नंबरी में तो है, देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर उठा के, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो, चलिए अपने भाषा में भाज को A कह देते हैं, भाजक को कह देते हैं B, और भागफल को Q कह देते हैं, R को शेष कह देते हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये चिन्ह को याद करके रखिएगा कि भाज बराबर भाजक, इसके बाद गुना है, इसके बाद भागफल है, इसके बाद शेष है दोस्तों। तो चलिए, तो हम लोग छठा में तो है नहीं, अगर छठा में भी है, अगर छठे के बच्चे इसको देख रहे हैं उसके लिए तो सर्वोत्तम है, अति उत्तम बोल सकते हैं उसको। तो चलिए बात करते हैं कि एल्गोरिदम में जो फॉर्मूला हम लोग अभी इस्तेमाल किए हैं A बराबर BQ प्लस R, यह है, मान लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि कैसे, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन अभी देखिए कितना मजा आने वाला है आप लोग को। A बराबर BQ प्लस R एल्गोरिदम से गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा ही। जो बच्चे शुरू कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जिसका एंडिंग पॉइंट चल रहा है, लास्ट है, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो पूरा आ जाएगा। तो A बराबर BQ प्लस R में जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन डालते हैं 35 और एक ठो डाल देते हैं 12। अब इसको एल्गोरिदम, अब A बराबर लिख देते हैं 35 और B बराबर लिख देते हैं 12। A बराबर 35 और B बराबर 12। अब बोल देते हैं दोस्तों Q और R को निकाले। क्या करें दोस्तों, निकाले। अब कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए ऐसे निकलेगा दोस्तों। पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को मान लेते हैं कि 3 से भाग करते हैं, 3 3 9 बच गया 1। अब एक बताता है, ये बिचलका वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है ना उसको A कहते हैं। इधर से थोड़ा सा सामने खड़ा हो गया, दाहिना हाथ में जो है इसको कहते हैं B, अब बायां हाथ में जो है उसको कहते हैं Q, और निचलका जो है बेचारा वो बचल खुचल, इसको हम R कहते हैं। तो देखिए दोस्तों A B Q R, अब हमें ये तो पता चल चुका, अब ये गलत है कि सही है इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। अब बताइए दोस्तों, आप ही लोग बताइए, A के जगह पर कितना है, 10 है, 10 डाल देते हैं। B के जगह पर कितना है, 3 है, 3 डाल देते हैं। बीच में तो गुना है दोस्तों,
अब Q के जगह पर कितना है बताइए, 3 है तो 3 डाल देते हैं। R के जगह पर कितना है, 1 है तो 1। अब देखते हैं करके, जोड़ घटाव तो आता ही होगा। एक बात बताएं दोस्तों, तनी बोर्ड मास भी देख के जाइएगा। तो सर बोर्ड मास बड़ परेशान करता है विद्यार्थी सबके, तो इसलिए अगर बोर्ड मास की जानकारी नहीं रहेगा तो गड़बड़ाइएगा तो वह जानते हैं ना क्या होगा। हाँ, तो चलिए बोर्ड मास को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, न तो वहाँ आपको बोर्ड मास बना दिया जाएगा। ज़्यादा काबिल बनने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखिए, अब 3 तिया 9 अब प्लस 1। पहले बोर्ड मास में किसका काम होता है दोस्तों, गुना का। आप कहिएगा नहीं सर हम जोड़ के काम करेंगे, कर लो ना। तो पहले गुना का काम करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे, है कि नहीं। बोर्ड मास का नियम होता है दोस्तों, देखिए एक स्पेशल तो वीडियो बनेबे करेंगे, तनका बता ही देते हैं। BODMAS बोर्ड मास। अब बोर्ड मास जो है गणित के कौन है जानते हैं, फूफा जी। जी सही सुन रहे हैं। क्या है ना कि फूफा जी के बिना कभी कभी गणित अधूरा हो जाता है कि नहीं। पप्पा तो संख्या सब हो गया, है कि नहीं, चर अचर राशि सब तो कर पप्पा और मम्मी सब है। आई जो बोर्ड मास है ना, अगर फूफा जी है, कभी कभी वो सब नहीं रहते हैं तो कभी कभी काम नहीं होता रहता है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है दोस्तों। ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन जिसको भाग कहते हैं, एम से होता है मल्टीप्लाई जिसको गुना कहते हैं, और ए से होता है जिसको जोड़, ऐसे होते हैं सब्ट्रैक्शन जिसको हम घटाव कहते हैं दोस्तों। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमको जेना मन वैसे बनाएंगे समीकरण, तो बना लो, पूरा गलती होने से कोनो नहीं रोकेगा। सबसे पहले देखेंगे उस समीकरण में कहीं पर ब्रैकेट तो नहीं है, इसके बाद नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। देखेंगे ऑफ मतलब का, और का मतलब होता है दोस्तों गुना। क्या होता है, गुना। आप कहिएगा सर ये भी तो ऐसा ही गुना लग रहा है। अरे उससे पहले बोले हैं कि का रहेगा, तब नहीं रहेगा तो उसके बाद वो सब करेंगे। जब ये भी नहीं रहेगा तब देखेंगे भाग, तो भाग रहेगा तो ठीक, नहीं तो उसको भी छोड़ेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई रहेगा तो गुना करेंगे, इसके बाद करेंगे जोड़, इसके बाद करेंगे घटाव। ये श्रेणी क्रम में आप किसी भी समीकरण को सोल्व करते हैं दोस्तों, किसी भी जोड़ घटाव गुना भाग को इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो मेरा गारंटी है आपका मैथ का आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तब बताइएगा कितना बच्चे का यही सोच है, सर मैं तो बना लेता हूं लेकिन आंसर नहीं मिलता है। जानते हैं ये जो फूफा जी है ना, यह बड़ा तंग परेशान के लिए रहता है, तो कैसे आएगा। कम से कम बोर्ड मास पढ़ के जाइए। और एक बात और बता देते हैं, हम जानते हैं जोड़ घटाव जो होता है बट्टा पर के, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। बट्टा पर के जोड़ घटाव सीख लीजिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, क्योंकि त्रिकोणमिति में वो सब अबे करेगा। चलिए तो बात करते हैं, ये तो समझ गए दोस्तों। अब देखिए 3 पहले गुना का काम होगा तो 3 तिया 9 जोड़ 1 है तो 9 1 10। देखिए दोस्तों बराबर हुआ कि नहीं, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग एल्गोरिथम को प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा सा हम जो क्वेश्चन डाले हैं उसको देखते हैं सोल्व करके दोस्तों, ये सही है कि नहीं है। अब इसको भी देखते, फूफा जी को भी मिटा देते हैं, थोड़ा बहुत देर से वहां पर बैठल है, वो तो टेंगड़ी हाथ दुखा जाता है ना, इसलिए चलिए देख लेते हैं। तो आप जैसे देख लीजिए 35 है, a बराबर 35 और b बराबर 12 है दोस्तों। अच्छा तो देखिए 12 के पहाड़े में 35 आता है क्या, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 होगा नहीं। ये 35 वाला संख्या से तनका कम, चाहे जौन संख्या रहे, जिस संख्या से भाग गुना करेंगे ओकरा से तनी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी है बे, ओकरा से ऊपर में डालिएगा तनका और पानी, तो ये छिछिल के नीचा गिर जाएगा, है कि नहीं, उजला जाएगा। तो इसलिए एकरा से कम होना चाहिए। अब देखिए 12 दूना 24, अब 12 तिया 36 हो जाता है, मतलब 35 से अधिक नहीं, वैसे नहीं करना है, तो 12 दूना 24 से लेना है। अब बचल खुचल को नीचे लिख दीजिए, ये हो गया आपका कितना, इससे 1 दहाई लिया 15, 15 में से देखिए दोस्तों कि ये 5 है, 5 में से 4 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1। अब इधर 11 इधर 12। अब देखिए दोस्तों ये 11 के पहाड़े में 12 आता है क्या, नहीं आता है। तो एक बार में देखिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका 11। अब 12 में से 11 गया तो 1। अब देखिए दोस्तों, अब फिर ये 11 को आप इधर लिख देंगे दोस्तों। अब 11 के पहाड़ा, 1 का पहाड़ा 11 बार, 1 के पहाड़ा 1, 1 2 3 4 बुझवे करते हैं। अब ये हो गया 0 31,
तो ये तो सिर्फ महत्तम के प्रक्रिया है दोस्तों, ये एल्गोरिदम पूछ रहा है जी। तो देखिए, देखते हैं एल्गोरिदम में कैसे प्रूफ करेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें गौर से देखिए, a इसमें कितना है 35 है, b कितना है दोस्तों 12 है, q कितना है 2 है और r कितना है 11 है। 12 दूना 24 है, 11 35। अब इसमें देखिए दोस्तों, a कितना है तो 12 है, b कितना है 11 है, q कितना है 1 है और r कितना है दोस्तों 1 है। 1 है, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए थोड़ा सा, a कितना है 11 है, b कितना है 1 है, q कितना है 11 है और r कितना है लड्डू है, लड्डू। लड्डू समझते हैं ना दोस्तों। तो एक कर जो महत्तम हो जाएगा वही एक, तो इसको हम लिखेंगे HCF। पूछते हैं नू, समझ में आवत है जी सर। चलिए, तो HCF इसका कितना हो गया। इस पैटर्न को भूलिएगा तो वही समझवे करते हैं आप, इस पैटर्न को तो भूलना नहीं है। a बराबर बी क्यू प्लस आर पहले महत्तम करना है, उस पर डाल देना है और इस प्रकार से तमाम क्वेश्चनों को बना देना है। और तब आप बताइएगा कि सर कुछ समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप समझदार हैं। एक बात और बताएं, ठंडी है तनी बच के रहिए, सवेरे सवेरे उठबो कीजिए ना तो बिस्तरे पर पढ़ते रहिए खूब, एग्जामों के समय नज़दीक आ गया है। आई वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। बस अब क्या हो गया, वीडियो खत्म, कहानी खत्म। और लाइक कौन करेगा भाई, सब्सक्राइब तो करते जाओ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।